हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत एकेडमी में। आज मैं लेके आई हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी, जिसका ये 500 सीरीज है। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये बहुत उपयोगी प्रश्नोत्तरी है। अभिज्ञान शाकुंतलम आपने नहीं भी पढ़ा है, आपने हिंदी भी पढ़ ली है और इसके प्रश्नोत्तरी कर लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इससे आपकी पाठ्य वस्तु की समझ हो जाएगी, पात्रों की समझ हो जाएगी बहुत। और कॉपी पेन लेकर आप बैठिएगा जी। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, ये सभी जगह आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलते हैं, देखते हैं और इसके शब्दार्थों को भी देखते चलिएगा। पहला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर। पहला प्रश्न, पुरु किसका पुत्र था? पुरु किसका पुत्र था? देवयानी का, मेनका का, शकुंतला का, शर्मिष्ठा का? आप लोग बताइएगा उत्तर। पुरु किसका पुत्र था? सोच के बताइएगा आप लोग। पुरु किसका पुत्र था? आप लोग सोच के बताइएगा। इसका ऑप्शन आपका, तब तक मैं आपको व्याख्या करवाती हूँ। ऑप्शन बी है मेनका। ऑप्शन बी में क्या है? मेनका। मेनका कौन थी? ये शकुंतला की माता थी। ये कौन थी? शकुंतला की माता थी। ये शकुंतला कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका, और इसके जो दुष्यंत हैं ये नायक हैं। दुष्यंत क्या है? इसके नायक हैं। ठीक है। और शर्मिष्ठा कौन है? ये शर्मिष्ठा ये ययाति की ययाति की पत्नी है। शर्मिष्ठा कौन है? ये ययाति की पत्नी है और पुरु की माता है। पुरु की माता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रश्न का आंसर। और देवयानी कौन थी? देवयानी वो थी, एक बार देवयानी, इसकी थोड़ी सी एक लघु कथा है, सुन लीजिएगा। देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच एक विवाद हुआ था, जिसके कारण देवयानी ने अपने पिता से शिकायत की, शुक्राचार्य को। और शुक्राचार्य क्रोधित होने पर दैत्यराज वर्षपर्वा ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बना दिया। तो शर्मिष्ठा की ये रानी थी, ये इसकी दासी थी शर्मिष्ठा। बाद में देवयानी का विवाह राजा ययाति से हुआ। यह कथा राजा ययाति, यदुवंश और आगे चलकर श्री कृष्ण के वंश से भी जुड़ती है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। मघवता सकाशात केन सह मनुष्य लोकम अवतरति दुष्यंतः। ये एक सूक्ति है। ये कहाँ से अवतरित है? आप सभी चीज सोच के बताइएगा इसको।
मघवता सका सात केन सह मनुष्य लोकम अवतरति दुष्यंतः। इसका आंसर बताइएगा, आप लोग सोचिएगा। मातलिना, इसका आंसर क्या है? मातलिना। मातली कौन था? मातली जो था ये इंद्र का सारथी था, ये इंद्र का सारथी था, ठीक है। और ये गौतम ये विदूषक है, माधव्य भी विदूषक है, और ये जानुक क्या है? ये सिपाही है। आप लोग उत्तर दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो प्रश्न कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले ऋषि पात्राणाम संख्या वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतलम में ऋषियों की संख्या कितनी है? दो, चार, छः, 2, 4, 6 और 3। कितनी है? 3 है। कौन कौन ऋषि? वशिष्ठ, वाल्मीकि तो उत्तर रामचरितम में, अगस्त्य, कण्व, ठीक है। दुर्वासा ऋषि हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, कण्व ऋषि हैं और अगस्त्य ऋषि का वर्णन है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन 3। मातल किस नाटक का पात्र है? प्रतिमा नाटकम, मृच्छकटिकम, मध्यम व्यायोग, अभिज्ञान शाकुंतलम। मातल इंद्र का सारथी था, तो ये कहाँ का पात्र है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, ठीक है। और मध्यम व्यायोग क्या था? ये भास के 13 नाटक थे। भास के कितने नाटक थे? 13, उनमें एक ये नाटक है। ये एक नाटक भास के 13 नाटकों में एक है। मृच्छकटिकम की नायिका रत्नावली है, ठीक है। प्रतिमा नाटकम भी भास का ही नाटक है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये मातल इसी का पात्र है। नेक्स्ट चलते हैं। महर्षि कण्व किनके साथ शकुंतला को पतिगृह भेजते हैं? सारंगधव, शार्दूल और गौतमी। जब शकुंतला को महर्षि कण्व को छंदोमयी वाणी के द्वारा उनके प्रेम विवाह की पता चलती है, तो वो महर्षि कण्व जो शकुंतला के पालित पिता हैं, ये काश्यप भी हैं। क्या हैं? ये काश्यप भी हैं, और शकुंतला को पतिगृह भेजने का प्लान बनाते, क्योंकि शकुंतला गर्भवती थी। तो उनके साथ कौन जाता है? शार्दूल और सारंगधव, ये सेवक हैं, शिष्य हैं, और गौतमी अध्यक्षा है। ये तीनों ही जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा? दुर्वासा को, विश्वामित्र को, परशुराम को, वशिष्ठ को। सुलभ कोपो महर्षि। सुलभ कोपो महर्षि मतलब क्या अर्थ है इसका? जो आसानी से क्रोध जिसको आ जाता है। दुर्वासा को, विश्वामित्र को, परशुराम को, वशिष्ठ को। नहीं, दुर्वासा, ऑप्शन ए। किसको क्रोध आता है? दुर्वासा। ये क्रोधी ऋषि हैं, और ये शकुंतला इनका आतिथ्य सत्कार नहीं करती है, इसलिए इनको गुस्सा आता है और उसे शाप दे देते हैं। क्या शाप देते हैं? कि तू जिसको याद कर रही वो तुझे भूल जाएगा, ठीक है। और विश्वामित्र कौन है? ये जन्मदाता हैं किसके? शकुंतला के, ठीक है। वशिष्ठ ऋषि हैं, ये परशुराम है, ठीक। यहाँ ऑप्शन अब कौन सा है? ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शाकुंतले दुष्यंत पुत्रस्य प्रथमं नाम किम आसीत्?
शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का पहला नाम क्या था? आप सभी उत्तर दीजिएगा, सोचिएगा। भरतः, सर्वदमनः, दौश्यंती, गौतमः। बताइएगा। उत्तर इसका सी है, सर्वदमना। इसी का नाम भरत है, यानी पहले सर्वदमन रखा गया, पहले सर्वदमन रखा गया, फिर भरत, और ये गौतम कौन था? ये विदूषक है, दौश्यंतिम में। नेक्स्ट देखते हैं। गंडकस्योपरि पिंडकः संवर्तः। सूक्ति है, काव्य लक्षण, मुहावरा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फोड़े के ऊपर फोड़ा, इसका अर्थ क्या है? फोड़े के ऊपर फोड़े के ऊपर फोड़ा। फोड़ा क्या है? ये मुहावरा है। सूक्ति नहीं है, काव्य लक्षण नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि से क्या निर्देश? अभिज्ञान शाकुंतलम के। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि से क्या निर्दिष्ट है? अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन, कालिदास को पुत्र प्राप्ति, कुमार कार्तिकेय का जन्म, इनमें से कोई नहीं। सोचिएगा और उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, ध्यान से बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि से क्या तात्पर्य है? इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन, कालिदास को पुत्र प्राप्ति, कुमार कार्तिकेय का जन्म, इनमें से कोई नहीं। आप चुनिएगा। कालिदास को पुत्र की प्राप्ति तो होती नहीं, कार्तिकेय का जन्म भी अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं, कालिदास तो रचना है कालिदास की, इसका मतलब ये भी नहीं है। यही ऑप्शन ए आपका सत्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन है। सत्य कथन का चयन करें। दुष्यंत शकुंतला का गांधर्व विवाह था। दुष्यंत शकुंतला का विवाह दैव था। दुष्यंत शकुंतला का विवाह प्रजापत्य था। दुष्यंत शकुंतला का विवाह पैशाची था। अब आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा सही है। आंसर तो आपका सोच के ही बताइएगा, दीजिए उत्तर आप लोग। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह था। विवाह के कई प्रकार होते हैं, 8 प्रकार, गांधर्व, दैव, प्रजापत्य, पैशाची। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। षड्भागम अक्षयम ददत्ते आरण्यका ही न। उपर्युक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? यशः, तपः, मनः और धनम। 71 क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। आप लोग उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन बी सही है, तपः। क्या है इसका आंसर? तपः। चलते हैं नेक्स्ट। सेवेंटी 71 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं 72 क्वेश्चन। शकुंतला से भर्तुर्बहुमता भव, यह वाक्य किसने कहा है? काश्यप ने, एक तापसी ने, गौतमी ने, प्रियंवदा ने। सोच के बताइएगा उत्तर। आप लोग दीजिए उत्तर। आंसर क्या है इसका? 72 का है। भर्तुर्बहुमता भव, ये किसने कहा था? एक तापसी ने।
ठीक है। प्रियमवदा ने क्या कहा था? काश्यप प्रियमवदा सखी है शकुंतला की, ये कौन है? शकुंतला की सखी है। और गौतमी तापसी है, आश्रम की अध्यक्षा, आश्रम की अध्यक्षा। और काश्यप ये कण्व ऋषि हैं और ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी थे। क्या थे? नैष्ठिक ब्रह्मचारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका आंसर क्या है? आंसर देख लीजिएगा। एक तापसी। नेक्स्ट चलते हैं। वामा कुलस्याधया में वामा का अभिप्राय क्या है? सुंदर युवतियाँ, अच्छे स्वभाव वाली स्त्रियाँ, मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियाँ, कहे गए ढंग के विपरीत या प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्रियाँ। आप लोग उत्तर दीजिएगा। सुंदर युवतियाँ, अच्छे स्वभाव वाली स्त्रियाँ, मनो अनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियाँ, कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ, यही आंसर है। वामा का अर्थ क्या है? यानी जो अपोजिट चले, अपने पति के विपरीत चले। वामः कुलस्याधया से वामा का क्या अर्थ है? कटाक्ष, सुंदरी, वाम भाग में स्थिता, विपरीता। आप लोग उत्तर दीजिएगा इसका। उत्तर दीजिए, इसका क्या है? कटाक्ष है, सुंदरी है, वाम भाग में स्थिता है, विपरीता। ये क्या है? विपरीता, यानी विपरीत है। वामा का अर्थ पीछे भी बताया गया, विपरीत आचरण करने वाली। दिष्टया धूमा कुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावका यवाहुतित पतिता। इस दृष्टांत द्वारा किसने अपनी कृतार्थता स्वीकार की है? क्वेश्चन नंबर 75 का है। कणु, गौतमी, मातली और शकुंतला। 76 क्वेश्चन है, आप लोग बोलिएगा। दिष्टया धूमा कुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावकेवाहुत्या पातिता। इस दृष्टांत द्वारा किसने अपनी कृतार्थता स्वीकार की है? यानी यजमान की आहुति ठीक अग्नि पर ही पड़ी है। जो आहुति हम लोग देते हैं ना ऐसे करके, वो कहाँ पर पड़ी है? अग्नि के, मतलब हवन में ही ठीक पड़ी। जैसे शकुंतला ने अपने पति को दुष्यंत को चुना है। दुष्यंत एक धीरोदात्त नायक है। क्या है वो? धीरोदात्त शब्द नायक है। और शकुंतला को ऐसा पति ही चाहिए था। किसी भी लड़की को, कन्या को सर्वगुण संपन्न पति ही चाहिएगा। इसलिए ये गौतमी कृतार्थता स्वीकार कर रही है। ऑप्शन इसका कौन सा है? ऑप्शन इसका बी है, क्योंकि वो आश्रम की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट, सॉरी कहाँ गए? हाँ, कृतार्थता स्वीकार की है गौतमी ने। नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या है। दिष्टया धूमा कुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावका एवाहुति पातिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसमें पावक शब्द का अर्थ से किसको संकेतित किया गया? पीछे भी मैंने बताया वही, तो इसमें दुष्यंत को संकेतित किया गया है। पीछे वाला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। सॉरी ये इस प्रश्न का आंसर ये नहीं है। दिष्टया धूमा कुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावका एवाहुति पातिता। इस दृष्टांत द्वारा किसने अपनी कृतार्थता स्वीकार की? यहाँ पर गौतमी नहीं, कण्व की पुत्री है, तो ये कण्व ने कृतार्थता स्वीकार की थी। इसका आंसर ए है
और इसका आंसर दुष्यंत बी है। आमंत्रयस्व सहचरम का अभिप्राय, सहचर से मिल लो, सहचर से बात कर लो, सहचर को छोड़ दो, सहचर से विदा ले लो। विदाई के साथ कर्णों ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया? 78 का कौन सा श्लोक था? आप लोग उत्तर दीजिएगा। शुश्रूवस्य गुरुन् असमान साधु विचिंत पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम यस्मात् एसाप प्रियण विनाय गम्यति। कौन सी श्लोक से उन्होंने आशीर्वाद दिया था, उपदेश दिया था शकुंतला को? तो अपनी ये शुश्रूष पहला श्लोक ऑप्शन ए। पति के घर जाना, अपनी सौतों से बहन की तरह व्यवहार करना, ठीक है, बड़ों की इज्जत करना, पति के अनुकूल नहीं जानना, इस तरह का उन्होंने, ये सारे श्लोक चतुष्टय में आते हैं। ये भी श्लोक तीनों श्लोक चतुष्टय में है, ठीक है। याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, यहाँ पतिरोषधीनाम शब्द किसके लिए आया? पति, ये शब्दार्थ देखो आया ना, शब्दार्थ पतिरोषधीनाम शब्द किसके लिए आया? चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए, कणों के लिए और विश्वामित्र के लिए। किसके लिए आया है ये? पतिरोषधीनाम। या तो एक तरफ सूर्य अस्त हो रहा है और एक तरफ चंद्रमा, एक तरफ सूर्य अस्त हो रहा है, दूसरी तरफ चंद्रमा का उदय हो रहा है। तो ये क्या है? दो तेजों का एक साथ उदय और अस्त हो रहा है, इसलिए ये श्लोक है। पतिरोषधी नाम का अर्थ पूछा गया है, तो क्या है इसका अर्थ? चंद्रमा। आप लोग भी ध्यान देते जाइएगा, आंसर करिएगा अपने आप से। नेक्स्ट देखते हैं। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, परिजन का अर्थ है सौत, उदार, अत्यधिक और सेवक। क्वेश्चन नंबर 80 का है, आप लोग उत्तर दीजिए। परिजन का अर्थ क्या है? भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने में परिजन का अर्थ क्या है? सौत है, अत्यधिक है, उदार है या सौत है? क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ सेवक जन है। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये विज्ञानम, प्रबंध, प्रमाण, प्रयोग, प्रसाद। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये विज्ञानम। 81 का क्या है? बताइएगा आप लोग भी। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये, प्रयोग क्या, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? प्रमाण विज्ञानम, प्रसाद विज्ञानम, प्रबंध विज्ञानम, प्रयोग विज्ञानम। जिसने वाचन किया होगा वो कर लेगा। अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये भी वाचन सही है। पात्राणि, सूत्राणि, द्वाराणि, तंत्राणि। क्या है इसका आंसर? अथवा भवितव्यानाम भवन्ति सर्वत्र, क्या है? द्वाराणि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संस्तुतं चेता, चीनाम सुकम्युकेतो नीयमानस्य प्रतिकूलम प्रतिभावनम सुरनगरीं प्रतिवातम। 83 का क्या है? उत्तर दीजिए आप लोग। प्रतिवातम। ये सूक्तियाँ कथन आपको बहुत ज़्यादा वाचन करना है। केतो प्रतिवातम नीयमानस्य, ठीक है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु मंतः करणः प्रवर्तया। अब यहाँ पर भी देखो वाचन से कितने प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा? 84 क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा आप।
सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करड़ा। तो यहाँ प्रधान है, प्रधान नहीं आएगा, संधान भी नहीं आएगा, सिद्धांत भी नहीं आएगा, क्या आएगा? प्रमाण। ऑप्शन बी इज राइट, करेक्ट आंसर। अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात् संगतः रहम हृदयस्वम वैरी भवति सौहृदयम। अदृष्ट, अनिष्ट और अमित्र, अज्ञात। ये भी यहाँ वाचन से ही है, आपको फिल करना है। 85 का क्वेश्चन है, क्या भरा जाएगा? अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात् संगतः रह अज्ञात हृदयस्वम वैरी भवति सौहृदयम। क्या होगा आंसर इसका? अज्ञात। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। एन एन वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना सा सा तासाम दुष्यन्ति इति घुष्यताम्। सापद्रते, कोपाद्रते, पापाद्रते, दोषाद्रते। आप लोग उत्तर दीजिएगा। 86 का है, पापाद्रते तासाम दुष्यन्ति इति घोष्यताम्। ऑप्शन सी। तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु उक्ता बसंत तिलका तब जा जगहुगा। ये उक्ता बसंत तिलका छंद है। या ते ऊपर आ चुका है इसका। या ते कस्तोस्त शिखरम पतिरोषधीनां मुक्ते बसंत तिलका तब जा जगहुगा। लोको नियम्यते, लोको नियम्यते नियुज्यत। अब जिसने वाचन किया यही वही ये कर पाएगा। विभज्यत, नियम्यत, विभोदयत। क्या है? नियम्यत। लोको नियम्यत, यही ऑप्शन सही होगा, बी इज करेक्ट। तत्र श्लोक चतुष्टय इति युक्तो तत्र इति पदेन आशयो अस्ति। उत्तर रामचरितम तृतीय अंक में है, अभिज्ञान शकुंतलस्य चतुर्थ अंक में, मृच्छकटिकम प्रथमो अंक में, उक्तेश किमपि न। श्लोक चतुष्टय तो अभी आप लोग बताइएगा तृतीय में है, चतुर्थ में, मृच्छकटिकम के प्रथम अंक में, उक्तेश किमपि न किसी में भी नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। जहाँ आप लोग ना समझ में आए, वो कन्फ्यूजन हो, कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमें, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आपकी कमेंट से। इसका आंसर ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक जो है वही श्लोक चतुष्टय है। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 89 है, तृतीय, पंचम, सप्तम, षष्ठ। उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए हम बताते हैं, षष्ठम अंक में है। इसकी व्याख्या मैंने पहले पढ़ा दी है, आप लोग क्लास में जाके देख लीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्र हुआ था प्रथम अंक में, तृतीय अंक में, द्वितीय अंक में। विदूषक का चित्रण कौन से अंक में हुआ था? पंचम अंक में। आप लोग उत्तर दीजिएगा। 5 सेकंड का टाइम, आप लोग उत्तर दीजिएगा, सोचिएगा। लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। कौन से अंक में है? 90 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय अंक में। विदूषक का चरित्र चित्रण कौन से अंक में है? द्वितीय अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक के प्रारंभ में सर्वप्रथम शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है? विस्कंभक अंक के प्रारंभ में ही गिरता है, 91 का है। और इसका प्रयोग कहाँ किया गया है?
ये तृतीय अंक के में है विशुद्ध विस्कंभक, ठीक है ना, द्वितीय में है। द्वितीय अंक में तो विदूषक क्या है, विदूषक द्वितीय अंक में है, और ये विस्कंभक तृतीय अंक में प्रयोग किया गया है। विस्कंभक का प्रयोग तृतीय अंक में किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है तृतीय अंक में, पंचम अंक में, द्वितीय अंक में, षष्ठ अंक में। 92 का कौन सा है, आप लोग उत्तर दीजिए। तृतीय अंक में, द्वितीय अंक में, और पंचम अंक में, या षष्ठम अंक में। षष्ठम अंक में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग में विस्कंभक समाप्त होता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 93 का है। विस्कंभक समाप्त होता है द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में। आप लोग उत्तर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा भी जा चुका है कई बार। इसका क्या होगा उत्तर, चतुर्थ अंक में विस्कंभक समाप्त हो जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप वृत्तांत किस अंक में है? प्रथम में, द्वितीय में, चतुर्थ में, षष्ठम में। क्वेश्चन नंबर 94 है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप वृत्तांत किस अंक में है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और षष्ठ में। दीजिए उत्तर आप लोग। चतुर्थ अंक में है। दुर्वासा ऋषि शाप दे के जाते हैं शकुंतला को, कौन सा अंक में? चतुर्थ में। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन गया? देखिएगा इसका। शकुंतला जैसी प्रकृति पुत्री को प्रेम करने के कारण, भारतवर्ष के वीर सम्राट की छवि प्रस्तुत करने के कारण, दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण, पहचान के रूप में अंगूठी देने के कारण। 95 का कौन सा है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण, ऑप्शन इसका सी। अगर दुर्वासा ऋषि का शाप नहीं होता तो ये कहानी आगे नहीं बढ़ती। और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नायक दुष्यंत है अगर वो भूल गया तो इससे ये हुआ कि शाप के कारण भूला है, उसमें कोई कमी नहीं है दुष्यंत में। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है, अंक के अंत में, अंक के प्रारंभ में, अंक के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 96 का है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है, अंक के प्रारंभ में। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? द्वितीय, चतुर्थ, पंचम और सप्तम। क्वेश्चन नंबर 97 है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? कौन सा अंक है? चतुर्थ अंक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई होता है। चतुर्थ अंक विदाई अंक भी है ये, यहाँ पर शकुंतला की विदाई होती है, और दुर्वासा ऋषि का शाप भी इसी में होता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अंक है। द्वितीय में क्या होता है? पंचम अंक में अंगूठी गिरती है, पंचम अंक में। अब सची तीर्थ में अंगूठी कहाँ गिरती है? सची तीर्थ में, सची तीर्थ में।
कस्मिन् अंके शकुन्तला मनोगतं गीतवस्तु नलिनीपत्रे नखैर्निक्षिप्तवर्णं करोति। प्रथमे, तृतीये, द्वितीये, पंचमे। क्वेश्चन नंबर 98 है। आप लोग बताइए कि किस अंक में शकुन्तला मनोगतं गीतवस्तु नलिनीपत्रे नखैर्निक्षिप्तवर्णं करोति। प्रथम में, तृतीय में, द्वितीय में, पंचमे। 98 का कौन सा है? उत्तर दीजिए आप लोग। नलिनी पत्र पर लिखती है। क्वेश्चन नंबर 99 का देखिएगा। आकाश यहाँ थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। आकाश मार्गेण सानुमति अप्सरा कस्मिन् अंके प्रविशत। कौन से अंक में सानुमति अप्सरा प्रवेश करती है? चतुर्थ, षष्ठम, पंचम और सप्तमे अंक में। आप बताइएगा आप लोग उत्तर। 99 का है इसका। कौन सा अंक था? छठवें अंक में। इसी में धीवर वृत्तांत भी छठवें अंक में ही है। जानुक सिपाही, ये दोनों, ये इनका भी छठे अंक में ही है। और चतुर्थ अंक में क्या है? चतुर्थ अंक विदाई है। ये इसमें विदाई अभिज्ञान शाकुंतलम। पंचम अंक में अंगूठी गिर जाती है। पंचम अंक में क्या होता है? अंगूठी गिरती है। आप लोग एक नोट्स बना लीजिए कि कौन से अंक में क्या होता है, चतुर्थ अंक में क्या होता है, पंचम अंक में क्या होता है, षष्ठम अंक में क्या। हमने करवा दिया है और आप लोग पीछे वाली क्लास को देखिएगा जाके। शकुन्तलाया हस्तात् परिभ्रष्टम अंगुलिगम पुनः कस्मिन् अंके आसादितम। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कस्मिन् अंके कंठ शकुन्तलाम उपदिशत्। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थे, पंचमे। 101 क्वेश्चन नंबर है। आप लोग बताइएगा इसका उत्तर। सी। कण्व शकुन्तला को उपदेश देते हैं। कौन से अंक में? तृतीय अंक में, द्वितीय में, चतुर्थ में और पंचम में। उत्तर बताइएगा आप लोग। कण्व शकुन्तला को कौन से अंक में उपदेश देते हैं? चतुर्थ में। श्लोक चतुष्टय के माध्यम से, वो श्लोक जो नहीं था शुश्रूवस्य, इस श्लोक के माध्यम से उसको उपदेश देते हैं कि अपनी वहाँ ससुराल में जाकर आपको कैसे रहना है और किस प्रकार अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपनी जो सौत हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सारा उपदेश वो देते हैं। आप लोग अभिज्ञान शाकुंतलम की एक बार कहानी ज़रूर पढ़िएगा, 1 या 2 बार अच्छे से पढ़िएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्नोत्तरी से ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अभिज्ञान शाकुंतले वायो विभिन्न स्तरेषु परिभ्रमणं कस्मिन् अंके वर्तते? चतुर्थ, पंचमे, षष्ठे, सप्तमे। 102 क्वेश्चन है। आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर है सप्तम अंक में। यही पुनर्मिलन अंक है। अभिज्ञान शाकुंतला यही पुनर्मिलन अंक है। और मारीच आश्रम में ये मिलते हैं और यहीं पर शकुंतला रहती है और दुष्यंत लौटते हैं
तूने सर्वदमन सिंह के शावक के साथ, सिंह के बच्चे के साथ खेलता हुआ मिलता है। और कौन सी एक सर्वदमन को क्या बंधी थी? अपराजिता करंडक, अपराजिता करंडक, कि उसे कोई छू नहीं सकता था, उसके माता पिता के अलावा उसे कोई छू नहीं सकता था। ठीक है। चतुर्थ अंक में क्या विदाई है? षष्ठम अंक में सानुमति अप्सरा प्रवेश करती है। पंचम अंक में क्या होता है? अंगूठी गिरती है सची तीर्थ में, मुंह धुलने में शकुंतला को। नेक्स्ट चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले षष्ठांक गता धीवर वृतांता कस्य उदाहरणं भवति। छठवें अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम के धीवर वृतांत का कौन सा उदाहरण? प्रवेशकस्य, विस्कम्भस्य, अंकावतारस्य, प्रस्तावना। आप लोग उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है और बहुत ही उपयोगी प्रश्न है ये प्रवेशक का उदाहरण है। धीवर वृतांत ये किसका उदाहरण है? प्रवेशक का। ये छठवें अंक में भी है। प्रवेशक। और ये विस्कम्भक तृतीय अंक में शुरुआत होती है और चतुर्थ अंक में ये समाप्त हो जाता है। प्रस्तावना शुरुआत में। अंकावतार ये अगले कथन की जो सूचना देता है, नहीं आगे अंक जो आता है उसकी कहानी बताता है। किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी? मार्ग में, सची तीर्थ में, प्रभास तीर्थ में, कड़वाश्रम में। आप लोग उत्तर दीजिएगा। बहुत इजी प्रश्न है। प्रश्न तो इजी तो कुछ नहीं होता है, बट ये आता हुआ प्रश्न कई बार पीछे बता दिया है प्रश्न आप लोगों को। उत्तर दीजिएगा। ये तीर्थ कोई होता नहीं, ये कड़वाश्रम में तो वहाँ से निकली हुई थी। सची तीर्थ में अंगूठी गिरी थी। कौन से अंक में गिरी थी? पंचम अंक में गिरी थी। मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति अत्र काव्यादर्शकाराभिप्रेतः गुणः का सौकुमार्यं श्लेषा माधुर्यं प्रसादा। शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण है मोतियों की माला, कंगन, बाजूबंद, अंगूठी। शकुंतला की मोतियों का कारण, सॉरी क्या बोल गए, ये देखिए 105 का आंसर बताइएगा आप लोग। सौकुमार्यम श्लेषा प्रधार्यम क्या है? माधुर्यम। मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति अत्र काव्यादर्शकारा अभिप्रेतः गुणः का माधुर्यम। 106 शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण मोतियों की माला, कंगन, बाजूबंद, अंगूठी। अंगूठी जो अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत ने दी थी शकुंतला को पहचान के लिए। और ये कहाँ गिरी गई थी? सची तीर्थ में गिरी थी। सची तीर्थ। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान दीजिए। कहाँ गिरी थी अंगूठी? सची तीर्थ में। राजा दुष्यंत दी किसने थी? राजा दुष्यंत ने दी थी शकुंतला को। ठीक है। राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान सकते हैं जब वे देखेंगे क्या? कुंडल, हार, केयूर, अंगूठी। अंगूठी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पर पूरी कहानी अंगूठी के इर्द गिर्द घूमती है। अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया? उन्होंने आभूषण पहनाने का प्रशिक्षण लिया था। गौतमी ने उन्हें आभूषण पहनाना बताया था। शकुंतला ने स्वतः अपने ज्ञान से आभूषण पहना। चित्रकारी ने आभूषण प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया। बताइएगा।
उत्तर दीजिए आप लोग, आंसर करिएगा। इसका आंसर ये है कि चित्रकारी में आभूषण प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया। और ये भी नहीं, गौतमी ने नहीं, किसी ने नहीं, ये भी नहीं। 108 क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं, शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज वीर पल रहा, यह बात कणव को किसने बताई? अनुसुईया एवं प्रियंवदा, गौतमी, छंदोमयी वाणी ने, कणव के शिष्यों ने। किसने बताई? अनुसुईया और प्रियंवदा। ये तब तक आप लोग सोचिए उत्तर। ये कौन थी? ये शकुंतला की सखी थी। कौन थी? सखी थी। छंदोमयी वाणी गौतमी आश्रम की अध्यक्षा थी। क्या थी? अध्यक्षा। कणु के शिष्य शारदत्त और सारंगद्रव थे। ठीक है। किसने बताया था? छंदोमयी वाणी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप लोग बताइएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। शकुंतला ने विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका क्या नाम था? वनज्योत्सना, नवमालिका, चमेली, लता भगनी, केसर लता। शकुंतला विदाई के समय जिस वन ज्योत्सना, लता का नाम क्या था? वन भगनी थी उसकी, वन ज्योत्सना। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 110 क्वेश्चन नंबर का है। क्या नाम था उस लता का? वन ज्योत्सना। दुष्यंत के वंश का नाम तो क्या था? दुष्यंत के वंश का नाम रघुवंश, कश्यप, पुरु वंश का था। कुशिक कौन थे? भारव, कश्यप, कणो। और रघुवंश ये कालिदास का महाकाव्य है। ठीक है। क्या है ये? महाकाव्य। नेक्स्ट चलते हैं। शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कणव कहाँ गए थे? हिमालय, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, सोमतीर्थ। उत्तर दीजिए आप लोग। कहाँ गए थे? सोमतीर्थ। कणव कौन थे? ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। इनका क्या नाम है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। और दुर्वासा कौन थे? दुर्वासा को कहा गया तपोधन, तपोधना, धना। और दुष्यंत को क्या नाम दिया गया? पौरव। आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतला से चतुर्थंक से कति श्लोका प्रसिद्ध? पंच, त्रय, सप्त, चत्वारः। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं? कति श्लोक? त्रय, 3। क्वेश्चन नंबर 113, 113 का। चतुर्थंकस्य कति श्लोकाः प्रसिद्धा? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के कितने श्लोक प्रसिद्ध हैं? 5, 7, 3 और 4। उत्तर दीजिए आप लोग। चत्वारा जो श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं, 4 श्लोक कौन है? श्लोक चतुष्टय, चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। वही महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक 4 हैं। ये आ गए। अनागृतम पुष्पम शुश्रूषः, ये श्लोक हैं। इसमें देखो, ये श्लोक चतुष्टय में कौन सा श्लोक नहीं गिना जाता? 114 का देखिए। अधोलिखितेषु पदेषु शाकुंतलस्य प्रसिद्ध श्लोका चतुष्टयां न गणयते। पातुं न प्रथमं विवस्यति जलम, शुश्रूषस्य गुरुन् कुरु यास्त्यत्तेद शकुंतलेति हृदयम्। अनाघृतम पुष्पम 114 का कौन सा है? 114 का कौन सा है?
आप लोग बताइएगा।